नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर रायपुर से, जहां प्लास्टिक गोदाम में आग लगी है। बताया जा रहा है कि भीषण आग लगी है और आग लगने से पूरे इलाके में धुआं फैल चुका है, धुएं का गुबार बन चुका है। दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। SDRF की टीम भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तो सोमनी टायर्स के सामने गोदाम में आग लगी है। पचपेड़ी नाका इलाके का ये पूरा मामला है, जहां दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। हालांकि और भी गाड़ियां वहां पहुंचने वाली है। तो प्लास्टिक फैक्ट्री बताई जा रही है, गोदाम है, जिस गोदाम में भीषण आग लगी है। आग लगने से इलाके में धुएं का गुबार बन चुका है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, प्लास्टिक गोदाम में आग लगी है, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? तहसीन, हमारी आवाज आपको मिल रही है? तो दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। पचपेड़ी नाका इलाके का ये पूरा मामला है, जहां ये प्लास्टिक फैक्ट्री थी और गोदाम बताया जा रहा है, और गोदाम में भीषण आग लगी है। आग लगने से इलाके में धुएं का गुबार बन चुका है। हालांकि 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। SDRF की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, दीवार तोड़कर अंदर जाना पड़ा यहां कर्मचारियों को। हालांकि धुएं से भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और अंदर जाकर आग बुझाने की कोशिश की गई है। और तस्वीरों से लग रहा है कि आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि आग पूरी तरह से बुझ पाई है या नहीं, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। लगता शॉर्ट सर्किट है, यहाँ तो कोई वैसा वो है नहीं। यहाँ काम कर रहे थे गोडाउन में। अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि उपकरण जो जरूरी उपकरण होते हैं, हाँ, वो नहीं थे, उसमें कमी थी। पचपेड़ी नाका टिकरापारा में तालपत्री की गोदाम में आग लगी थी। ये प्रकाश हेम अग्रवाल जी का गोदाम है और टिकरापारा फायर स्टेशन से हमारी 2 गाड़ियाँ आई। आग की ज्वलनशीलता को देखते हुए हमने SDRF की टीम को भी बुलाया माना से, और आग पर तत्काल काबू पा लिया गया। पीछे JCB से दीवार को तोड़वाया गया और जवानों ने बहुत बहादुरी से आग को काबू किया है। तो आग पर काबू पा लिया गया, ऐसा यहां अधिकारी कह रहे हैं। हमारे संवाददाता तहसीन जैदी भी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, आग पर काबू पा लिया गया है? विजय जी, देखिए, अभी जो आग है उस पे लगभग 50% आग पे काबू पा लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो है काफी अंधेरा है और काफी अंदरूनी इलाके में ये आग लगी है। प्रकाश एंड ब्रदर्स करके ये एक गोडाउन है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि तारपत्री समेत प्लास्टिक के बहुत सारे सामान भरे हुए थे। इसमें एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें पीछे की तरफ से जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, मौके पे SDRF भी पहुंची थी, तो उन्होंने JCB से पीछे का दरवाजा दीवार तोड़ के अंदर घुसे हैं और घुसने के बाद वहाँ पे आग बुझाने का प्रयास वहाँ पे किया है, जिसकी वजह से इनका बहुत सारा सामान जो है वो बच गया। इसमें बताया जा रहा है ये कोई परमानंद अग्रवाल है, उनका ये गोडाउन है। और यहाँ पे जो देखने में आया सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर जो बहुत जरूरी जो होने चाहिए नियम अनुसार, उसकी यहाँ पे कमी देखी गई। और साथ में यहाँ पे 4 जो सिलेंडर थे वो भी यहाँ रखे हुए थे। और यहाँ जो मौजूद जो स्थानीय पुलिस चौकी पे जो पुलिस कर्मी थे, उन्होंने वहां से आके इसको निकाला है, और निकालने के जिससे बड़ा हादसा यहाँ पे थम गया। अभी फिलहाल जो है यहाँ पे लगभग 50% से ज्यादा जो है आग काबू पा लिया गया, क्योंकि यहाँ पे SDRF और फायर ब्रिगेड की जो स्टाफ है उन्होंने आज ये आग बुझाने का काम किया है। और अभी तक लगभग बताया जा रहा है कि 4 गाड़ी यहाँ लगी है, जिसमें एक डोजर भी है, वो यहाँ पे आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और फायर ब्रिगेड और SDRF के आला अधिकारी भी यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी प्रारंभिक जांच की जो बात सामने आई है, उसमें ये आग लगने के जो कारण का पता चला है, उसमें जो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन अभी जो है इसमें स्पष्ट नहीं लग पा रहा है कि ये आग लगी कैसे। लेकिन ये स्थानीय इलाके में और घनी आबादी रिहायशी इलाकों में इस तरीके के जो गोडाउन होते हैं, उसमें जो जरूरी उपकरण होने चाहिए आग बुझाने के, वो यहाँ नहीं मिले। उस पे अधिकारियों का कहना है कि इसमें इनके खिलाफ इसमें एक जरूरी कार्रवाई जो है की जाएगी और इनको नोटिस देके इसमें से पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल जो है आग बुझाने के प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं और इसमें SDRF और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौजूद हैं। जी, शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए। तो पचपेड़ी नाका इलाके का ये पूरा मामला है, जहां आग पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात सतना की करेंगे। सतना जिले के चित्रकूट में 2 जुड़वा भाइयों के अपहरण और हत्या के सदमे से अभी लोग उबर ही नहीं पाए थे, और अब एक और मासूम बच्चे को फिरौती के लिए किडनैप करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं जिले के 3 अन्य मासूम बच्चे भी लापता हैं। लगातार हो रही घटनाओं की वजह से पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं उस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है।
एक मासूम की मौत के बाद मातम की ये तस्वीरें ऐसी हैं जो किसी का भी कलेजा चीर सकती हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद इलाके के रहिकवारा गांव से 5 साल के शिवकांत प्रजापति का पहले अपहरण हुआ। परिजन थाने पहुंचे और कुछ ही देर में 2 लाख की फिरौती के लिए फोन आ गया। पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी और वो संदिग्धों तक पहुंच गई, लेकिन तब तक आरोपी मासूम बच्चे का मर्डर करने के बाद लाश एक बोरी में बंद कर फेंक चुके थे। आरोपी कोई और नहीं, शिवकांत का करीबी चाचा अनुताप प्रजापति है। लगातार अनुसंधान किया गया, साइबर एक्सपर्ट्स की भी इसमें हेल्प ली गई। लगभग 9 साढ़े 9 बजे हमारे पास सारे जो संदिग्ध थे वो हमने अपने कब्जे में ले लिए थे, गिरफ्त में अभिरक्षा में ले लिए थे। उनसे सघन पूछताछ की गई तो आज दोपहर में अनुताप नाम का एक 19 साल का उसका चाचा ही है, रिश्ते का चाचा है, जो ठीक बगल में रहता है और उनका आपस में कोई मधुर संबंध भी नहीं है, उसके द्वारा ये घटना घटित की गई है। हो सकता है इसके साथ में और भी लोग संलिप्त रहे हों, अभी उसका अनुसंधान जारी है। सतना में कुछ दिनों पहले ही 2 जुड़वा भाइयों का किडनैप कर फिरौती की खातिर खून कर दिया गया था। साथ ही जिले से 7 मार्च को मैहर इलाके से 7 साल के आशिकी साकेत, सतना के सिविल लाइन इलाके से 13 साल के शिवांश मिश्रा और 10 मार्च से कुलगवां इलाके के प्रद्युम्न सिंह नाम का बच्चा लापता है। जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं बताना चाहता हूँ कि परिवार से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 3 पीढ़ी पहले ये लोग सगे भाइयों के परिवार हैं और परिवार की ही आपसी रंजिश इसमें निकली है। जिसने भी ये जो घटना की, बच्चे की जो हत्या की है, उस हत्यारे को पुलिस ने पकड़ लिया है और जो भी इसमें शामिल है उन सबको बहुत जल्द पुलिस निकालेगी और उनके सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। खौफ और एक डर और एक टेरर जो होना चाहिए पुलिस का जो देखो, जो भी अभी इसमें जिनकी भी जो लापरवाही है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करके शक्ति बरतेंगे। सर, बहुत प्रदेश का दुर्भाग्य, इससे खराब स्थिति मध्य प्रदेश में कभी नहीं रही। इसके पहले 2 बालक चले गए एक साथ। वो कानून व्यवस्था की लचर स्थिति इसलिए है कि कोई भी एसपी अपने आप को ये नहीं मान पा रहा है कि वो 1 सप्ताह से ज़्यादा एक जिले में टिकेगा। सारे दोषी पकड़े गए हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई होगी और आपसी रंजिश का ये मामला है जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। कांग्रेस सरकार की संवेदनशीलता के चलते कानून का डर भी बैठेगा और लोग आगे कोई भी अपराध करने के पहले थर्राएंगे। सवाल सिलसिलेवार तरीके से अपहरण के शिकार होते मासूम बच्चों का है, जिन्हें फिरौती की खातिर मौत के घाट उतारा जा रहा है। जरूरत सियासत की बजाय पुलिस को सख्त और परिजनों को चौकन्ना होने की है। मृदुल पांडे, IBC 24, सतना। तो सतना से अभी 3 बच्चे और लापता हैं। एक बच्चे को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई और हत्या किसी और ने नहीं, उसके चाचा ने ही की, जो कि पड़ोस में ही रहने वाला था। पुलिस और नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राकेश, जिस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में बन रही है, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और खासकर बात करें सतना की, इस इलाके को लेकर मुख्यमंत्री ने भी DGP के साथ बैठक की थी कि आखिर वो 2 बच्चे जो गायब हुए थे वो कब मिलेंगे। हालांकि बाद में उनका कत्ल कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन लगातार इस तरह के मामले इसी इलाके से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल विजय, जो पूरा जुड़वा बच्चों का मामला था उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो है अलर्ट किया गया था और खास तौर पर जो निगाह सबकी गड़ी हुई थी सतना जिले पर गड़ी हुई थी। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि उसके बाद भी बच्चों के साथ जो संगीन अपराध हो रहे हैं उसमें सतना जिला जो है अपराध की जो है वहां पर देख पा रहे हैं कि गढ़ बन चुका है और एक के बाद एक लगातार बच्चों के अपहरण हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का अपहरण होता है उसमें फिरौती मांगी जाती है और फिरौती की राशि जब देने की बात आती है उससे दौरान ही बच्चों का जो है मौत जो है कत्ल कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, अभी 3 बच्चे और जो है लापता हैं। पिछले 7 दिन की बात करते हो, 7 दिन में जो है 4 बच्चे जो गायब हैं और ये बिल्कुल पुलिस अब मानकर चल रही कि उन बच्चों का भी अपहरण किया गया होगा। और जो परिजन है जो है सूचना कर चुके हैं, लेकिन पुलिस उनका कोई जो है शिनाख्त नहीं कर पाई है। और बात यह है कि एक ही जिला है, एक ही जिले में लगातार इस तरह के मामले जो है सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में एक्शन क्यों नहीं है? एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आज हम सुबह की
बात करें, कल का जब पूरा मामला हुआ था तो आज ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा था कि पुलिस जो है जो आरोपी है, अपराधी उन तक पहुंच चुकी है और जल्दी इस मामले का खुलासा होगा। तो बड़ी उम्मीद जगी थी कि पुलिस के गिरफ्त में जो है अपराधी आरोपी होंगे, लेकिन उसके बाद जो सूचना आई कि बच्चे की जो है कत्ल किया जा चुका है, तो इस तरह के जो सूचना तंत्र है वो भी साफ तौर पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से फेल साबित है, क्योंकि गृह मंत्री विभाग तक जो पूरी रिपोर्ट राकेश, आपको रोकना चाहूंगा, गौतम सोलंकी एएसपी है सतना जिले के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। एएसपी एडिशनल एसपी ना गौतम जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? गौतम सोलंकी जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? एएसपी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? गौतम जी, अगर हमारी आवाज मिल रही है आपको? गौतम सोलंकी जी, आपके यहां से आवाज बराबर प्रॉपर मिल रही है? हमारी आवाज आपको आ रही है? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, 2 लाख की फिरौती मांगी गई थी, फिर उसके बाद उस बच्चे की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ये बता रही थी कि आपसी रंजिश का मामला है परिवार का। देखिए विजय, लगातार ये जो पुलिस है, चाहे हम गृह विभाग की बात करें, जो पल्ला झाड़ लिया जाता है कि उनके आपसी रंजिश का मामला है, आपस के मामले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कल बच्चे की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, चूंकि घटना पहले हो चुकी है जिसमें फिरौती की रकम लेने के बाद ही बच्चों की चलिए राकेश, आपको रोक रहा हूं। गौतम सोलंकी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। आवाज मिल रही है आपको? गौतम सोलंकी जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी गौतम जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही है आपकी आवाज जी। गौतम जी, एक बच्चे की हत्या कर दी गई, बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले चाचा ने ही उसकी हत्या की है। लगातार इस तरह के मामले इसी शहर से, इसी इलाके से क्यों आ रहे हैं? अब ये चूंकि घटना अलग तरह की है, इसमें उसका स्वयं का जो रिश्ते में लगता है चाचा, उसके द्वारा उस पर घटना कायद की गई है जी, और उसमें उसके द्वारा करीब ये लगभग 4-4:30 बजे उसने बच्चे के साथ एक घटना कारित की है, और उसके बाद उसने फिर अपने 5:30 बजे के लगभग जो घर के उसके बच्चे का जो चाचा है उसको फोन करके उसने कहा कि 2 लाख रुपए की उसने फिरौती की मांग की उसमें जी। और लगभग पहले अपने स्तर पर ये लोग ढूंढते रहे बच्चे को, और फिर करीब 7 बजे के लगभग 7:30 बजे के लगभग पुलिस के पास थाने पहुंचे हैं, और पुलिस उसमें तुरंत हम लोग एक्टिव होकर इसमें हमने आरोपियों को, संजीव को उठाकर इसमें पूछताछ की, और चूंकि उसने उठाने के बाद ही बच्चे को मार दिया था जी। इसमें चूंकि इसके पीछे उनके आपसी वैमनस्य भी है, वहाँ पर उनका आपसी पारिवारिक मनमुटाव है, इस कारण से इसमें जो चीजें सामने आ रही है वो एक मुख्य कारण है जी। गौतम जी, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाओं का होना, आप कह रहे हैं कि ये थोड़ा अलग मामला है। 3 बच्चे अभी और गायब है, उनका अपहरण किया गया है, उनकी क्या सूचना मिल रही है? नहीं, इसमें हमारी टीम लगी हुई है और उसमें से एक बच्चा तो बरामद कर लिया है जी, और एक और दूसरे मामले में हमारी टीम उसमें भी लगी हुई है, और जल्द से जल्द उसमें भी सफलता मिलेगी। शुक्रिया गौतम जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो पुलिस कह रही है कि लगातार वो कार्रवाई कर रही है, सर्चिंग टीम भेजी गई है, बाकी 2 बच्चों को भी छुड़वाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सतना इलाके में पहले 2 जुड़वा भाइयों की हत्या की जाती है फिरौती लेने के बाद, और यहाँ अपहरण कर 2 लाख की फिरौती मांगी गई, और उसके बाद यहाँ उनकी हत्या कर दी जाती है बच्चे की। सवाल यही है कि आखिर पुलिस और प्रशासन का तंत्र फेल नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। आगे चलेंगे, बात गुना की करेंगे। गुना में मासूम बच्चे के अपहरण की कोशिश के बाद सनसनी फैल गई। शहर की सुभाष कॉलोनी से एक नाबालिग बच्ची को दिन दहाड़े अगवा करने की कोशिश की गई। हालांकि आसपास के लोगों की शोर मचाने के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन आरोपी की तस्वीर वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इधर रीवा में एक बदमाश ने एक बच्चे की चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना शहर के पौष इलाके जनता कॉलेज के पास की है, जहां आरोपी ने घर में घुसकर बच्चे और उसकी मां पर चाकुओं से वार किया।
हमले में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है, वो पीड़ित की जान पहचान का ही है। फिलहाल मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी गणित बिठाने में पार्टियां जुट गई हैं। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर दौरे पर पहुंचे। शिवराज एयरपोर्ट से सीधे केदारपुर स्थित सेवा भारती पहुंचे, जहां उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। सेवा भारती में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने करीब 1 घंटे बंद कमरे में शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की। सूत्रों का दावा है कि संघ प्रमुख ने शिवराज को विधानसभा चुनाव में हुई गलतियों को न दोहराने की नसीहत दी है। इस दौरान शिवराज ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के हालात और अपना विजन भी बताया। करीब 1 घंटे बाद शिवराज सेवा भारती से निकले, लेकिन मीडिया से दूरी बनाए रखी। शिवराज वहां से सीधे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैराड रवाना हो गए। बात मंडला की करेंगे। राज्यसभा सांसद का बेटा गिरफ्तार किया गया है। संपत्तिया उइके का बेटा राजा उइके गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 अन्य युवकों को भी गिरफ्तार किया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में विवाद का आरोप था और आरोपी के पास से नशे का सामान भी बरामद हुआ है। तो राज्यसभा सांसद का बेटा संपत्तिया उइके का बेटा राजा उइके गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई है एक कार और उसमें नशे का सामान भी बरामद किया गया। चंद्रेश खरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। चंद्रेश, कार भी क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। जी विजय जी, ये कल देर रात की घटना है। पुलिस को जानकारी मिली पॉलिटेक्निक कॉलेज के आसपास 3 युवक कुछ उत्पात मचा रहे हैं। पुलिस ने सर्चिंग के दौरान जब उनको पकड़ा, उनके पास से वो नशे की हालत में थे। उनके पास से 41 पुड़िया स्नैक की बरामद हुई। साथ में एक होंडा ब्रावियो कार थी। जांच के दौरान फिर ये तथ्य सामने आया कि मंडला से राज्यसभा की सांसद श्रीमती संपत्तिया उइके का बेटा इसमें शामिल है। जी, लेकिन कोई नशे का सामान भी यहाँ बरामद किया गया, क्या कुछ बताया जा रहा है? जी हाँ, 41 पुड़िया स्नैक एक नशीला पदार्थ होता है, जिसकी 41 पुड़िया इनके पास से बरामद की गई है और काफी सामान इनके पास से बरामद किया गया। साथ एक होंडा ब्रावियो कार भी बरामद की गई है। 41 पुड़िया स्नैक की नशे की। जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो संपत्तिया उइके, शुक्रिया चंद्रेश इस तमाम बातचीत के लिए। संपत्तिया उइके का बेटा राजा उइके, 3 अन्य लोग भी उनके साथ गिरफ्तार। गाड़ी में 40 से ज्यादा स्मैक की पुड़िया बरामद की गई है। तो जबलपुर में कांग्रेस के बागी नेता जितेंद्र अवस्थी ने बरगी सीट से कांग्रेस विधायक संजय यादव के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जबलपुर जिला निर्वाचन कार्यालय ने याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र तय समय सीमा में मंजूर नहीं किया, जिससे वो चुनाव नहीं लड़ सके। जितेंद्र अवस्थी ने बरगी सीट पर चुनाव रद्द कर दोबारा चुनाव की मांग की है। फिलहाल याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने बरगी विधायक संजय यादव सहित राज्य निर्वाचन आयुक्त और जबलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने विधायक सहित सभी पक्षों से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव में जबलपुर की बरगी सीट से कांग्रेस के कई दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने टिकट संजय यादव को दिया था। ऐसे में टिकट न मिलने से नाराज दावेदार जितेंद्र अवस्थी ने बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरना चाहा था, लेकिन उनका नामांकन मंजूर नहीं किया गया। इधर विदिशा में आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राम रघुवंशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राम रघुवंशी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बारे में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। कांग्रेस महामंत्री देवेंद्र राठौर ने सिविल लाइन थाने में केस दर्ज करवाया है। एक बहुत अशोभनीय और शर्मनाक टिप्पणी पिछले दिनों की है और उसका वीडियो शॉट पूरे शहर में, विदिशा शहर में कई लोगों के माध्यम से एक दूसरे को दिखाया जा रहा था। जब ये हम लोगों को जानकारी मिली तो हमने विदिशा पुलिस सिविल लाइन थाने में उनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। जो पोस्ट राम रघुवंशी द्वारा फेसबुक पर डाली गई थी, उसका स्क्रीनशॉट किसी के द्वारा लिया गया था, वो प्रस्तुत किया गया था और जिसमें काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। यदि देश के खिलाफ कोई भी व्यक्ति बोलेगा
तो ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसके खिलाफ हम जरूर बोलेंगे। और जिस प्रकार से पुलवामा के खिलाफ माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया था, उसके अगेंस्ट में किसी व्यक्ति से मेरी तुलना थी, और वास्तव में यदि इस बोलने के कारण मेरे पर मुकदमा दर्ज हुआ है तो ऐसे मुकदमों को मैं स्वागत करता हूं। देश के खिलाफ जो रहेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।